नाश्ता करें, नाश्ता रेस्ट भी हो जाएगा और हाँ तैयबा ने पहले कह दिया कि मक्खियाँ बहुत है यहाँ पे। But I've got the image of you running circles in my mind right now, and it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. तैयबा क्या हाल है आपका? It doesn't even make sense why I think about you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर मुसाफिर व्लॉग। और आज मेरी बेटी के साथ जो मेरे जर्नीज़ हैं, एडवेंचर्स हैं, उसमें एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम निकल रहे हैं नारान के लिए। और पहली दफ़ा तैयबा इतना लंबा ट्रैवल करेगी ऑन बाइक, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। उम्मीद तो मुझे ये है कि बिकॉज काफ़ी ये फिटनेस वाइज जो है ना, यानी चीज़ें हैंडल कर लेती है, तो शी वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। बट लेट्स सी, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, तो देखते हैं कैसे चलता है सारा कुछ। ट्रकों का रश जो है ना, वो इस वक्त अच्छा खासा है, और मेरे ख्याल से बस दिन का टाइम अब ख़त्म होने वाला है, और फिर ये ट्रक जो है ना, इसलिए स्पीड में दौड़ रहे हैं। जो एरिया है ये क्रॉस कर लिया जाए, रेसें भी लगी हुई हैं। इतने सालों में पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये वाला जो रेलवे का फाटक है, ये मुझे बंद मिला हो, अगर यहाँ से कोई ट्रेन जाती। चलो बेटा, ट्रेन आने वाली होगी, यहाँ से भी ट्रेन जाती है। ये पेशावर वगैरह जा रही होगी ना। वो आ गई, लेकिन इतनी स्लो आ रही है ट्रेन भी जनाब की, अल्ट्रा स्लो आ रही है और रुक ही गई है। अभी ये रुकने के पीछे इसका क्या राज है? यहाँ से भी कोई किसी बंदे को किसी को लेके जाना होगा शायद, क्या कह सकते हैं। बहरहाल जी, सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है इस दफ़ा चीज़ों का, चार्जिंग का। तो एक और नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कि वो कैसे रहती है। ये मोबाइल होल्डर के लिए भी एक नया टोटका जो है ना, वो स्टार्ट किया है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो लेट्स सी कैसा रहता है। ऑर्डर किया तो था भी बड़ा चीप मेरे ख्याल से, सिर्फ क्योंकि होल्डर ही है ना, इसमें वो नहीं है दूसरा चार्जिंग वाला सिस्टम, तो इस वजह से शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो बहरहाल जनाब, ये ट्रेन आ गई है और ये रुकी गई है यहाँ पे, और इन्होंने फाटक भी बंद किया हुआ है।
ये लोगों से उतरना था तो फिर आप लोग दूर क्यों करते हैं? शायद यही मैंने इसका स्टॉप हो। I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll try. यहाँ पे ट्रैवलिंग का जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो है बाइक पे ट्रैवल करने का। जो आपको टोल प्लाजा पे आप बगैर के स्पीड निकल जाते हो, कोई लाइन में लगने की कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, एंड यू आर ऑफिशियली डूइंग इट। ये चीज़ जो है ना बाइक की, ये बड़ी मज़ेदार है। बेटा सोना नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, थक तो नहीं गए? थको ना जिस वक्त तो बता देना है, ठीक है? या नींद आ रही हो तो बता देना है। Dive into you. अब सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही लगी हुई थी कि पीछे जो है ना, ये इसको नींद ना आ रही हो या थकावट हो जाए ज़्यादा, फिर ये बताए ना, ठीक है? तो बच्चों का होता है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सारा टाइम मेरे दिमाग में घूमती रहीं। So I'm gonna dive. भूख तो नहीं लगी बेटा? भूख तो नहीं लगी? बस अभी करते हैं नाश्ता। जीटी रोड से जो रोड मुड़ती है एबटाबाद हरीपुर की तरफ, अब हम वहाँ से यू टर्न लेके उस तरफ जा रहे थे। और अगेन सुबह सुबह नाश्ते के बगैर निकले हैं, तो फिर अब नाश्ते के लिए भी जो है ना नज़र रख रहा था कि कोई अच्छा पॉइंट नज़र आए तो फिर उस पर रुकें। लेकिन इवेंचुअली चलते भी जा रहे थे तो कोई ऐसा ख़ास सुबह सुबह के टाइम पे होता नहीं है कोई अच्छा होटल वगैरह है, तो जो अवेलेबल था हरीपुर के पास वहाँ पे उसको देखा और वहाँ पे फिर ब्रेक लगा ली। I was probably too drunk, it's blurry but अभी भी दुकानें बंद थी और रश भी कम था, लेकिन जो सोचा यही था कि यार अंधेरे अंधेरे में अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल लें और मानसेरा तक पहुंच जाएं तो वो बड़ा आइडियल सिचुएशन हो जाती। I should let it be. But I'm gonna चलें जी, यहाँ पे अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करें, नाश्ता रेस्ट भी हो जाएगा और हाँ चाय और साथ में क्या है? मिल्क शेक भी है। मिल्क शेक पीना है या चाय? मिल्क शेक पी लो ज़रा ज़्यादा, फिर अगर नाश्ता नहीं कर रही आप ऐसा करें ना, 2 हाफ फ्राई अंडे ला दें और 1 मिल्क शेक ला दें, 1 चाय ला दें। अंडे के साथ पराठा? हाँ पराठा 2 कर दें। 2 पराठे, 2 हाफ फ्राई अंडे, हाँ। 2 मिल्क शेक, 1 मिल्क शेक। 1 मिल्क शेक। आम का सेब के लिए का? आम का बस गाढ़ा सा बनाइएगा। हाँ मैंने कहा गाढ़ा सा बनाइएगा, ज़्यादा बर्फ़ ना डालिएगा। अच्छा जी, दिखाओ भाई। तो ये जनाब हमारी जर्नी पहुंच गई है हरीपुर के पास। अब नाश्ता जो है ना यहाँ पे वो कर रहे हैं, और तैयबा ने पहले कह दिया कि मक्खियाँ बहुत है यहाँ पे। मक्खियाँ काफ़ी है। अच्छा जी, तो अभी तो बेटा ये जो बाइकर होटल है ना उसके हिसाब से अच्छा वाला होटल है, वरना बाइकर जो होते हैं ना वो ट्रक ड्राइवर होटल पे होते हैं। तो जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको सारी साइंसें समझ लगेंगी कि ये बाइक के टूर इतने आसान नहीं होते। It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. तो अंडे पराठे वगैरह मैंने खाए और चाय शाय पी साथ में। तो तैयबा ने मीनवाइल जूस वो पी लिया, ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत कुछ खिलाया, और उसके बाद फिर हमने अपनी जर्नी को रिज्यूम कर लिया टूवर्ड्स नारान। We'll be
अब हम हवेलियाँ के करीब पहुंच चुके थे और सफ़र बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। थकावट का कुछ खास पता नहीं चल रहा था, नाश्ता भी कर लिया था, तो एवरीथिंग वाज गुड। रोड्स भी पहले की निस्बत बेहतर हो गई थी। जहाँ पे पहले खड्डे बहुत ज़्यादा होते थे रोड्स के ऊपर, तो अब पैच वर्क काफ़ी जगहों पे हो गया था और कई जगहों से बड़ी ज़बरदस्त वेल कारपेट कर दी गई थी रोड, तो ट्रैवल करने का मज़ा ज़्यादा आ रहा था। I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. ये जनाब अभी हम पहुँचे हैं बालाकोट से थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पे अभी चाय पी लेते हैं, एक और कप, क्योंकि रेस्ट की बड़ी ज़रूरत थी। तैयबा, क्या हाल है आपका? टक्कर हुई है? नींद आ रही है? तैयबा को जो है ना, ये देखें, ये इस ट्यूब के ऊपर बिठा के लेके आया हूँ मैं, और फिर भी इसे नींद आ रही है। झूले मिलते हैं इस पे तो नींद आना शुरू हो जाती है। बहरहाल मौसम अभी तक बेहतर है, अब आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। ये जनाब मेरी बेटी को याद आ गया है कि चाय की जो है ना, हमने वीडियो नहीं बनाई। They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. हाँ, वो बालाकोट है ना। अभी हम नीचे पहुंच जाएंगे, दरिया जो है वो बिल्कुल हमारे साथ आ जाएगा। These feelings slide, so I'm gonna dive into you, dive into you, dive into you, dive into you, dive into you. Yeah, I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अप्रिसिएशन की मुस्तहिक है कि जो हमारे लिए ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काट के रास्ते निकाल के हमारे लिए कम्यूट को आसान बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। वहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये ग्लेशियर्स की वजह से रोड ख़राब हो जाती है और वो इतने बड़े पैचेस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई टेम्प्रेरी ब्रिजेस वहाँ पे बना दे। जब ये रास्ते बनाए जाते हैं, वहाँ से वाटर क्रॉसिंग हो रही होती है और वो पत्थर ऊपर से काफ़ी नीचे आ रहे होते हैं, तो बहुत लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वहाँ पर इन्हें चाहिए कोई ऐसे टेम्प्रेरी ब्रिजेस बना दें, क्योंकि बहुत लंबा वो फासला नहीं हो, थोड़ा सा फासला होता है। अगर वहाँ पे ब्रिज बन जाए तो फिर लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए और गाड़ियों को नुकसान या बाइकों को नुकसान पहुँचना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जनाब अब हम एंटर होने लगे हैं नारान में। राइट साइड पे नारान का बाईपास जो है ना, वो है कि अगर आपने बाज़ार को बाईपास करना है तो फिर आप राइट साइड से होके वहाँ से चले जाते हैं। और लेफ़्ट साइड पे
कहाँ पे था अंदर? हाँ वो अब जहाँ पे वो स्प्रिंग लैंड बन गया ना, उसके साथ वो राइट साइड पे देखो छोटा सा। ग्लासेस लेने हैं आपने? कोनिया या ग्लासेस वगैरह लेने हैं? खाना खाना है? यार बाइक अंदर खड़ी कैसे? चले जी, मून रेस्टोरेंट का खाना लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा था, मैं और हसनैन आए थे, तो इस दफ़ा भी अब हम आ गए हैं यहाँ पे मून रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं कि इसका खाना आज कैसा होता है। चलो बेटा उतरो। चलें जी, ये एक बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि यहाँ तक हमने पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। पहली बार तैयबा इतनी लंबी ड्राइव बाइक के ऊपर राइड करेगी, तो फाइनली वी वर हियर इन नारान एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बाइक भी बड़ा बेहतरीन चलता रहा, कोई एज सच वैसे फिजिकली थकावट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मच नीडेड रेस्ट यहाँ पे हमने किया और खाना शाना खा के आराम से ईजी होके फ्रेश होके फिर हमारा प्लान था आगे कि हम यहाँ से जाएँ झील की तरफ, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी पड़ा हुआ था। होटल कोई करके रेस्ट करने से पहले हम रहा था कि यार कहीं ना कहीं एक और स्पॉट पे चले जाएं, देख लें, क्योंकि वैसे ही होटल में जाके रेस्ट ही करना है। तो नेक्स्ट फिर हमने प्लान किया सैफ अल मलूक झील की तरफ जाने का, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे जर्नी शेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।